NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 23 को यहाँ पे कह रहा है लेट एफ एन टू बाई, एन का मतलब नेचुरल नंबर, अब बाई कोई सेट है, बी अ फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर बाई इक्वल टू, देखिए ये जो बाई दिया था ना यहाँ पे इसी के बारे में बोला है कि इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा। तो कह रहा है बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बाई इक्वल टू दे रखा है 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कह रहा है सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स। देखिए एक फंक्शन दिया है एफ जो कि डिफाइन किया है नेचुरल नंबर से सेट बाई की ओर, और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है और बोला कि सेट बाई को इस तरीके से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा कि सेट बाई का मान निकालना होगा। जैसे नेचुरल नंबर तो आपको पता है, लेकिन सेट बाई में कौन कौन एलिमेंट आएगा तो वो यहाँ से पता चलेगा, ये जो सेट बाई को डिफाइन किया है। और यहाँ पे बोला है कि शो करिए ये जो फंक्शन एफ है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों शो करना होगा, क्योंकि फंक्शन जब बाइजेक्टिव होता है तभी वो इन्वर्टिबल होता है। तो आपको फंक्शन को 1 1 भी शो करना होगा और ऑन टू भी शो करना होगा, तभी इन्वर्टिबल शो हो पाएगा। और उसके बाद बोला कि इन्वर्स भी बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम सेट बाई निकालेंगे। तो यहाँ पे सेट बाई इक्वल टू है बाई इक्वल टू 4x प्लस 3, और यहाँ पे बोला कि x है जो नेचुरल नंबर है और बाई भी है जो नेचुरल नंबर है। तो समझिएगा अब जैसे बाई का मान नेचुरल नंबर है और x का भी मान नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाई का मान आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर दीजिएगा। जैसे समझिए यहाँ पे कंडीशन दिया है बाई इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक। जैसे सपोज मान लीजिए अगर आप बाई का मान 1 रखते हैं, देखिए बाई की जगह हम 1 रखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 पुट होगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3, यहाँ से 3 को इधर लाइए तो -2 इक्वल टू हो जाएगा 4x। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आ जाएगा -2/4 यानी -1/2। अब देखिए जब बाई का मान आप 1 रखे थे तो x का मान आ गया -1/2, और जबकि यहाँ पे बोला है x भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी आप बाई का मान 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि बाई का मान 1 लेने पे x का मान -1/2 आ रहा है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब समझिए बाई का मान हम लोग क्या लेंगे। तो आप ऐसा करिए कि जैसे x की जगह 1 रखिए, क्योंकि x का भी मान आपको नेचुरल नंबर ही लेना है। तो x की जगह 1 रखिए तो बाई का मान कुछ आएगा। जैसे समझिए अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखिए तो 4 गुना 1 4 और प्लस 3 7, यानी बाई का मान आएगा 7। और यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर x का मान आप 2 रखिए तो बाई का मान आएगा 11। फिर x का मान 3 रखिए तो बाई का मान आएगा 15। आप सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 रखिएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 3 15। फिर x का मान 4 रखिए तो बाई का मान हो जाएगा 19। इस तरीके से आप बाई का मान निकालते जाइएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो सेट बाई होगा उसका एलिमेंट आएगा 7 11 15 19, इस तरीके से और भी बहुत सारा। सेट बाई कैसे निकला आपको आ रहा है समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरा जो फंक्शन था वो था नेचुरल नंबर टू सेट बाई, इसी तरीके से डिफाइन किया था। तो ये हो जाएगा एफ एन टू, यहाँ पे सेट बाई हो जाएगा 7 11 15 19। हमको बोला था कि शो करिए फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल के लिए इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों शो करना होगा। तो पहले हम लोग शो करेंगे 1 1 यानी इंजेक्टिव, उसके बाद हम लोग शो करेंगे ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। देखिएगा यहाँ पे इंजेक्टिव शो कैसे करते हैं, तो हम लोग लेट करते हैं, लेट x कॉमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में था चेक एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ बाई, यही होता है। तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में
एफ ऑफ एक्स का मान देखिए 4x प्लस 3 दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर है 4x प्लस 3। तो इसको यहाँ पे नोट करिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 3। और एफ ऑफ वाई का मान कितना होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे बाई पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3, ये हो जाएगा 4y प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 4x बराबर 4y। अब 4 से 4 कटेगा तो x बराबर y। और जैसे ही x बराबर y आया तो आप कह सकते हैं सो f इज इंजेक्टिव, यानी 1 1 ये होगा। अब हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिव को। सर्जेक्टिव में क्या करना रहता था कि आपको लेट करना, लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। और यहाँ पे देखिएगा कोडोमेन ये वाला सेट होगा 7 11 15 19 इस तरीके से। उसके बाद आपको चेक करना होता है, चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। एफ ऑफ एक्स का मान पुट करिए तो 4x प्लस 3 इक्वल टू बाई। यहाँ पे x का मान आपको निकालना है तो 3 को उधर भेजिए तो 4x बराबर हो जाएगा बाई माइनस 3। तो x बराबर हो जाएगा बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए यहाँ पे बाई बिलोंग्स कर रहा है, मतलब इस सेट से, यानी बाई का मान आपको रखना है 7 11 15 19 ये सब। और x बिलोंग करा नेचुरल नंबर से, यानी x का मान नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो क्या बाई का मान हम ये सब पुट करेंगे तो x का मान नेचुरल नंबर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। क्योंकि जैसे देखिए अगर बाई की जगह आप 7 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4, और 4 बाई 4 1, यानी x का मान आ रहा है 1 जो कि एक नेचुरल नंबर है। उस प्रकार आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा ना बाई का यहाँ से तो x का मान नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हियर बाई बिलोंग्स टू 7 11 15 देन नहीं, यहाँ पे लिखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। यानी बाई का मान हम इससे कुछ भी पुट करेंगे तो x का मान मेरा आएगा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सो इट इज सर्जेक्टिव, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव ही होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस इट इज इन्वर्टिबल, ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अब बोला है आपको इसका इन्वर्स भी निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका इन्वर्स हम लोग अब निकालेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा था 4x प्लस 3, और जो फंक्शन डिफाइन था नेचुरल नंबर से लेके सेट 7 11 15 19 से। तो यहाँ पे देखिएगा इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। ये था आपका पहला स्टेप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान पुट करिए तो 4x प्लस 3 इक्वल टू बाई। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि x का मान निकालना है बाई के टर्म में। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 4x बराबर हो जाएगा बाई माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा बाई माइनस 3 बाई 4। ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट, x का मान निकल गया बाई के टर्म में। अब आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना होता है f इनवर्स बाई से, यानी x की जगह आपको पुट करना है f इनवर्स बाई। और ये कहाँ से आता है ये भी आपको हम बताए थे कि एफ ऑफ एक्स बराबर बाई होता है। तो जैसे एफ को आप इधर लाइएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाता है, एफ इधर आके एफ इनवर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्स की जगह रखिए एफ इनवर्स बाई, तो ये हो जाएगा बाई माइनस 3 बाई 4। और यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और छूट गया है, जैसे ही आप लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई तो यहाँ पे आपको कंडीशन में जोड़ना होगा कि जो x बिलोंग करता है वो डोमेन से, यानी नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन, और बाई बिलोंग्स करता है को डोमेन, यानी यहाँ पे ये वाला सेट हो जाएगा 7 11 15 19 इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू 7 11 15 19। ठीक है।
अब यहाँ पे बाई की जगह एक्स पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको ये जो फंक्शन दे रखा है वो एक्स के टर्म में दे रखा है, तो इसका इन्वर्स भी आएगा एक्स के टर्म में। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाई की जगह एक्स पुट करना है। तो ये हो जाएगा x-3/4। यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑल, यहाँ भी बाई की जगह एक्स पुट करिए। तो यही होगा एफ इनवर्स एक्स। अब देखिएगा एग्जाम्पल 24 को। तो यहाँ पे कह रहा लेट बाई इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स करा नेचुरल नंबर से, और ये जो पूरा सेट है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो कह रहा कंसीडर एफ इज अ फंक्शन एन टू बाई, फंक्शन को डिफाइन किया नेचुरल नंबर से सेट बाई की तरफ, एज एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो कह रहा है सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल, सो करिए फंक्शन इन्वर्टिबल है और एफ का इन्वर्स भी निकालिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे सेट बाई को डिफाइन किया है एन स्क्वायर से, और बोला कि ये जो एन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये जो पूरा सेट आएगा वो आपका नेचुरल नंबर का सबसेट आएगा। जैसे देखिए, तो यहाँ पे सेट बाई में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो बोला कि जो n का मान है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करिए। जैसे 1 पुट करिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करिए तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब ये देखिए ये जो पूरा सेट मेरे पास बना, क्या ये नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है? ये जितना भी एलिमेंट इस सेट में आ रहा है वो सारा नेचुरल नंबर में मौजूद है। तो इसी कारण यहाँ पे लिखा था कि ये जो पूरा सेट बनेगा आपका वो नेचुरल नंबर का सबसेट है। अब ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन डिफाइन था एन टू सेट बाई, तो ये हो जाएगा एन का मतलब नेचुरल नंबर, और सेट बाई का मान हम लोग अभी निकाले हैं 1, 4, 9, इस तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब देखिए कहा था कि शो करिए फंक्शन है जो इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए आपको इसको 1 1 भी शो करना होगा और ऑन टू भी शो करना होगा। तो पहले हम लोग शो करेंगे 1 1, डेट मीन्स इंजेक्टिव। उसके बाद हम लोग शो करेंगे ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। तो देखिएगा यहाँ पे इंजेक्टिव शो करने के लिए क्या करते हैं, लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन है नेचुरल नंबर। सेकेंड स्टेप में आपको चेक करना होता है, चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बाई, और यहाँ पे एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर दे रखा है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे जब आप एक्स पुट करिएगा एन के जगह, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जैसे एन के जगह बाई पुट करिएगा तो एफ ऑफ बाई इक्वल टू हो जाएगा बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट बाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बाई, प्लस माइनस बाई। अब यहाँ पे देखिए बाई कहाँ पे बिलोंग करा, बाई नेचुरल नंबर में बिलोंग करा, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है इसको रिजेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखिए हेयर बी रिजेक्ट नेगेटिव साइन। क्यों रिजेक्ट किए? क्योंकि ये जो बाई है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसी कारण यहाँ पे नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करना होगा। तो ये बचेगा एक्स बराबर बाई, और जैसे एक्स बराबर बाई आया तो आप कह सकते हैं सो इट इज इंजेक्टिव, डेट मीन्स 1 1। तो इस तरीके से आपको 1 1 शो करना है। अब देखिएगा ऑन टू, तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा, लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और यहाँ पे को डोमेन देखिएगा ये वाला सेट है 1 4 9, इस तरीके से बाई बिलोंग्स कर रहा है। इसके बाद इसमें जो सेकेंड स्टेप है वो चेक करना होता है, चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। एफ ऑफ एक्स का मान पुट करिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
बराबर बाई, तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट बाई। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद जो बाई है वो बिलोंग्स कर रहा है इस सेट में, यानी बाई का मान जो भी आपको पुट करना वो इसी सेट का वैल्यू पुट करना है, और जो एक्स का मान आएगा वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो देखिए अगर बाई का मान आप 1 पुट करिएगा, बाई इक्वल टू 1, तो एक्स पर आएगा √1 यानी 1 जो कि नेचुरल नंबर है। बाई इक्वल टू 4 पुट करिएगा तो एक्स पर आएगा √4 डेट मीन्स 2, ये भी क्या है एक नेचुरल नंबर है। यानी आप बाई का कोई भी मान यहाँ पे पुट करिएगा इस सेट से तो एक्स का मान नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। हियर बाई बिलोंग्स टू 1 4 9 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी बाई का कोई भी मान हम इस सेट से पुट कर रहे हैं तो एक्स का मान नेचुरल नंबर आ रहा है सभी मान के लिए। बाई के सभी मान के लिए एक्स का मान क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो इट इज सर्जेक्टिव। तो फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। ये हो जाएगा हेंस इट इज इन्वर्टिबल। अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन्वर्स ऑफ एफ कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एन का वैल्यू दे रखा था n² और फंक्शन डिफाइन था नेचुरल नंबर से लेके सेट 1 4 9 वाले सेट पे। तो देखिएगा इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये आपका पहला स्टेप है। एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे एक्स पुट करिएगा तो एफ ऑफ एक्स बराबर x², तो यहाँ पे हो जाएगा x² इक्वल टू बाई, स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट बाई। ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या करना रहता है कि x का मान निकालना रहता है बाई के टर्म में। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि x बराबर आपको लिखना है एफ इनवर्स बाई, यानी x को रिप्लेस करना एफ इनवर्स बाई से। और यहाँ पे देखिए एक चीज और छूटा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा x बिलोंग्स टू डोमेन यानी नेचुरल नंबर है, और बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी 1 4 9 इस तरीके से। इसको यहीं पे लिख दीजिएगा, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई लेट करिएगा ना तो वहीं पे आप लिख दीजिएगा कि x बिलोंग करा डोमेन से और बाई बिलोंग करा कोडोमेन से। अब यहाँ पे x की जगह पुट करिए एफ इनवर्स बाई इक्वल टू रूट बाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू सेट 1 4 9 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए चूंकि फंक्शन x के टर्म है तो यहाँ पे x पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा एफ इनवर्स x इक्वल टू जहाँ जहाँ बाई है वहाँ सिर्फ आपको x रख देना है, ये भी हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 4 9 इस तरीके से। तो यही फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 25 को, तो यहाँ पे कह रहा है लेट एफ एन टू आर, एन का मतलब नेचुरल नंबर और आर का मतलब रियल नंबर, बी अ फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। देखिए एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ है और फंक्शन को डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। तो कह रहा है सो डैट एफ एन टू एस का मतलब नेचुरल नंबर से सेट एस की तरफ, और यहाँ पे आगे लिखा है वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, यानी एस का यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा, जो फंक्शन एफ का जो रेंज होगा ना वही सेट एस का मान होगा। इज इन्वर्टिबल, तो आपको इस फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ यहाँ पे है और एक फंक्शन एफ यहाँ पे है। तो ये जो पहले वाले फंक्शन है उसको नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ डिफाइन किया है, और दूसरे फंक्शन को नेचुरल नंबर से सेट एस की तरफ डिफाइन किया है। तो आपको इस फंक्शन को शो करना है इन्वर्टिबल, ठीक है। और यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है और दूसरा जो सेट एस है वो क्या है, तो फंक्शन एफ का रेंज है, ये वाले इस फंक्शन का रेंज है। तो हमको सबसे पहले इस फंक्शन का रेंज निकालना होगा, और जो रेंज आएगा वहीं सेट एस का मान होगा। जैसे यहाँ पे समझिए फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर,
और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है 4x² प्लस 12x प्लस 15। तो पहले हम इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे। ठीक, तो रेंज कैसे निकलेगा? देखिए, इस फंक्शन का डोमेन है नेचुरल नंबर, तो डोमेन का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करिए, जो आउटपुट मिलेगा वही आपका रेंज हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर फंक्शन डिफाइन हो, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है ना, मतलब नेचुरल नंबर से रियल नंबर, तो उस केस में फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पे हमको डोमेन फंक्शन का पता है, तो इस डोमेन को इस फंक्शन में पुट करेंगे, यानी एक्स की जगह पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद जो वैल्यू मेरा मिलेगा वही उस फंक्शन का रेंज होगा। जैसे समझिए, यहाँ पे फंक्शन का डोमेन क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब बारी बारी से वैल्यू को पुट करिए। जैसे 1 पुट करिए, x बराबर 1, तो एफ ऑफ 1 का मान कितना आ जाएगा? 4 प्लस 12 प्लस 15। यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 31। उस प्रकार जब आप 2 पुट करिएगा तो एफ ऑफ 2 का मान आएगा 55। जब आप 3 पुट करिएगा तो एफ ऑफ 3 का मान आएगा 87। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 31 55 87 इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे डोमेन का मान बढ़ेगा रेंज का भी मान बढ़ते जाएगा, यानी फंक्शन का जो रेंज आएगा वो यही आएगा। अब यहाँ पे समझिए, फंक्शन डिफाइन था नेचुरल नंबर टू सेट एस, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन नेचुरल नंबर टू सेट एस। तो फिर हो जाएगा नेचुरल नंबर टू अ सेट एस क्या था? ये था रेंज ऑफ फंक्शन एफ, यही ना था रेंज ऑफ फंक्शन एफ। यहाँ पे देखिए ना, क्वेश्चन में ही तो बोला है कि एस इज द रेंज ऑफ एफ, यानी जो सेट एस है वो फंक्शन का क्या है? रेंज है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, तो ये हो जाएगा फंक्शन एफ एन टू, और फंक्शन का रेंज कहाँ आया, मतलब रेंज आया है 31 55 87 इस तरीके से। तो यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा, और बोला है कि इस फंक्शन को शो करिए कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए आपको इसको 1 1 शो करना होगा और ऑन टू शो करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको बारी बारी से 1 1 शो करेंगे, फिर ऑन टू शो करेंगे। तो 1 1 के लिए इंजेक्टिविटी शो करना होगा, और फिर ऑन टू शो करेंगे, ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव। तो देखिएगा यहाँ पे इंजेक्टिविटी शो करने के लिए आपको लेट करना होता है, लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन है नेचुरल नंबर। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको करना होता है चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स का मान हम लिख रखे हैं 4x² प्लस 12x प्लस 15। यहाँ पे पुट कर दीजिए 4x² प्लस 12x प्लस 15। और एफ ऑफ वाई का मान क्या होगा? तो जैसे ही आप यहाँ पे वाई पुट करिएगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4y² प्लस 12y प्लस 15। अब देखिए 15 से कटेगा 15, तो ये बचेगा 4x², ये 4y² को इधर ले आइए, तो -4y² प्लस 12x, और 12y को इधर लाइए तो -12y, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। यहाँ से 4 ले लीजिए कॉमन, तो यह आ जाएगा x² माइनस y², और यहाँ से 12 हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा 4 दोनों तरफ है, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, और x माइनस वाई इधर भी है और x माइनस वाई इधर भी है। जैसे a² माइनस b², तो इसको आप x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए लिख ही दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 4x माइनस वाई, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, और इधर बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आपको 0 पुट करना होगा,
तो हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरफ आ जाएगा x इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस 3। अच्छा, ये जो नंबर, ये जो पूरा टर्म है, ये कभी भी 0 के बराबर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समझिए, यहाँ पे x को वाई बिलोंग्स करा नेचुरल नंबर से, यानी x और y का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर आप x और y का सबसे छोटा मान 1 भी रखिएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 प्लस 3 5। यानी सबसे छोटा मान भी अगर हम x और y का रखते हैं तो इसका मान आ रहा है 5, कभी भी 0 के बराबर होगा ही नहीं। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो या तो 5 आएगा, नहीं तो 5 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आपको बात आ गया होगा समझ में। क्योंकि x और y नेचुरल नंबर है और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, और 1 पुट करने पे इसका मान आ रहा है 5। अब फिर 1 से बड़ा कोई नंबर पुट करिएगा तो और ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, यानी इसका मान या तो 5 आएगा या तो 5 से बड़ा आएगा, यानी कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इस तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे। इधर देखिए x बराबर वाई इधर आया है ना, तो जब x बराबर वाई आया है तो आप कह सकते हैं सो इट इज इंजेक्टिव, यानी ये फंक्शन 1 1 होगा। तो इस तरीके से आपको 1 1 शो कर लेना है। अब देखिएगा इसका सर्जेक्टिव, तो यहाँ पे आपको लेट करना होता है, लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और यहाँ पे को डोमेन यही है, ये वाला जो सेट आपको दिख रहा है 31 55 87। इसके बाद आपको चेक करना है, चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। एफ ऑफ एक्स का मान पुट करिए यहाँ से, तो ये दे रखा है 4x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू बाई। अब आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है बाई के टर्म में, ठीक है। x का मान निकालना है बाई के टर्म में। देखिए कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाई को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस बाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो आप पहले ए बी और सी का मान नोट कर लीजिए। ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान 12 हो जाएगा, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो सी का मान हो जाएगा 15 माइनस बाई। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है वो एक्स के टर्म में है, तो एक्स के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल आएगा वो यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे बाई आया है ना, तो बाई यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 12, और ये जो पूरा सी का मान हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस पर आप वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -12 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो 12 पुट करिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 ए के जगह फिर 4 और सी के जगह 15 माइनस बाई। ध्यानपूर्वक वैल्यू को पुट करिए, नीचे में है 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह 4, तो हो जाएगा x बराबर -12 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 144, और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 4 16, तो -16 है ना, -16 को 15 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा -240, और फिर -16 को -22 से मल्टीप्लाई करिए तो +16 बाई आ जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कहीं पे दिक्कत ना हो, और नीचे में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट 16 बाई, और यहाँ पे इसको घटाइए, 144 में से 240 घटेगा तो यहाँ पे आएगा -96 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -12 प्लस माइनस, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है 16,
तो यहाँ पे 16 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई माइनस 6 और नीचे में 8। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -12 प्लस माइनस 16 से 4 बाहर निकलेगा और अंडर रूट हो जाएगा बाई माइनस 6 बाई 8। अब देखिए 4 दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस 6 बाई 8। इसको काट दीजिए 2 बार में, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस 6 बाई 2। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लस साइन है और माइनस साइन है। अब आपको यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगाना होगा कि यहाँ पे प्लस साइन रहेगा या फिर माइनस साइन रहेगा। तो समझिए, जैसे इसको आप लिख सकते हैं ना, एक और प्लस साइन लेके लिखिए, एक और माइनस साइन, यानी -3 प्लस अंडर रूट बाई माइनस 6 बाई 2, और एक हो जाएगा x बराबर -3 माइनस अंडर रूट बाई माइनस 6 बाई 2। एक बार यहाँ पे हम प्लस लिए हैं और एक बार यहाँ पे हम माइनस लिए हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बाई था वो बिलोंग्स कर रहा था सेट 31, 55, 87, यानी बाई का ये सब वैल्यू था, और एक्स बिलोंग कर रहा था कहाँ, नेचुरल नंबर से। तो समझिए यहाँ पे कहने का मतलब कि बाई का मान आप 31 पुट करिए या 51 या 87, ये सब कोई वैल्यू पुट करिए, तो एक्स का मान नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करिए बाई की जगह, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 प्लस, यहाँ पे 31 पुट करिएगा तो 31 में से 6 घटेगा, तो यहाँ पे 25 आएगा, और 25 का रूट 5 बाई 2। इस तरफ भी होगा -3 माइनस, यहाँ पे भी 5 आएगा बाई 2। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1, और यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करिएगा तो ये आएगा -8/2 यानी -4। तो देखिए 1 तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बोला था ना x का मान क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर, लेकिन ये 4 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी यहाँ पे ये जो निगेटिव वाला वैल्यू है इसको आपको रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि निगेटिव वाला वैल्यू में जब हम बाई का मान पुट करें तो x का मान नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन को क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेयर बी रिजेक्ट निगेटिव साइन, तो हो जाएगा x बराबर -3 प्लस अंडर रूट बाई माइनस 6 बाई 2, और यहाँ पे लिख दीजिएगा हेयर बाई बिलोंग्स टू 31, 55 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं सो इट इज सर्जेक्टिव। इसको याद रखिएगा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये आपको इन्वर्स निकालने में काम देगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग फंक्शन के इन्वर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन था नेचुरल नंबर से सेट 31, 35, 87 इस सेट पे, और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा था। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपको करना होता है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, पहले एफ ऑफ एक्स का मान रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे x का आपको मान निकालना है बाई के टर्म में, जो कि अभी हम लोग निकाले थे इस तरफ। इक्वेशन 1 को आप देख लीजिएगा, इक्वेशन 1 में x का जो मान आया था -3 प्लस अंडर रूट बाई माइनस 6 बाई 2। यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन 1 से लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, x बिलोंग्स टू डोमेन यानी नेचुरल नंबर एंड बाई बिलोंग्स टू 31, 35 इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में आपको लेट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, सेकेंड स्टेप में x का मान निकालना है बाई के टर्म में, थर्ड स्टेप में क्या करना रहता है, x को रिप्लेस करना है एफ इनवर्स बाई से।
तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस √/-6/2, और यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 31, 35, इस तरीके से। चूँकि फंक्शन यहाँ पे देखिए x के टर्म में है, तो आप यहाँ पे y की जगह x पुट कर दीजिए, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको x रखना है, तो -3 प्लस √(x-6/2) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 31, 35, इस तरीके से। तो यही हो जाएगा फंक्शन का इन्वर्स। अब देखिएगा एग्जाम्पल 26 को। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर f इज अ फंक्शन n to n, g इज अ फंक्शन, ये भी n to n है, और h इज अ फंक्शन n to r, डिफाइन एज f of x इक्वल टू 2x, g of y इक्वल टू 3y प्लस 4 एंड h of z इक्वल टू sin z, जहाँ x, y, z बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो कह रहा है सो डैट एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ। देखिए पहले यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसको नोट करिए। फंक्शन एफ है n to n, और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा 2x, ठीक है। फिर फंक्शन g है वो भी n to n है, और यहाँ पे g ऑफ y इसका मान दे रखा 3y प्लस 4, और फंक्शन h है वो है n to r, और यहाँ पे h ऑफ z इसका मान दे रखा है साइन z। तो यहाँ पे आपको बोला है सो डैट एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ, यही बोला है। तो समझिएगा पहले जैसे फंक्शन एफ है n to n, तो उसी प्रकार से आपको पहले ये पता करना होगा कि ये जो पूरा फंक्शन है एच ओ जी ओ एफ वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। तो देखिएगा कैसे पता करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे पहले हम गॉफ के बारे में पता करेंगे। गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, तो समझिए जैसे हमारे पास 3 सेट रहता है, और यहाँ पे रहता है फंक्शन एफ, और यहाँ पे रहता है फंक्शन जी। यहाँ पे इसके अनुसार ले रहे हैं। जैसे समझिएगा ये जो ओ दिख रहा है ना ओ, तो ओ के बाद वाले जो फंक्शन रहेगा, जैसे ओ के बाद फंक्शन एफ है तो एफ को पहले लिखिएगा, और ओ के पहले जो फंक्शन है उसको बाद में लिखिएगा। ध्यानपूर्वक देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ओ के बाद वाले फंक्शन को पहले लिखना है, और ओ के पहले वाले फंक्शन को बाद में लिखना है। और जो फंक्शन एफ था वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर था, यानी यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n, और फंक्शन g था वो भी n to n था, तो यहाँ पे तो n है ही, यहाँ पे भी n आएगा। यानी जो गॉफ होगा जी ओ एफ, गॉफ होगा n to n, ऐसे ही होता है ना, जी ओ एफ गॉफ, तो जहाँ पे समाप्त हुआ सेट n पे, तो यहीं से शुरू होगा n to n, यानी गॉफ मेरा डिफाइन है n to n। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए सेट ए बी सी रहता है, तो गॉफ आप क्या लिखते हैं, गॉफ को आप डिफाइन करते ए टू सी, तो यहाँ पे n to n। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम इस फंक्शन को लेकर चल रहे हैं एच ओ जी ओ एफ, तो यहाँ पे भी 3 सेट बना लीजिए। यहाँ पे देखिए ओ को ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शन ये पूरा हो जाएगा गॉफ, और एक फंक्शन हो जाएगा एच, ये बीच में है ओ, तो ओ के बाद वाले फंक्शन को पहले लिखना है, तो यहाँ पे गॉफ आएगा, और ओ के पहले वाले फंक्शन को बाद में लिखना है, तो यहाँ पे एच आएगा। अब देखिए एच ओ जी ओ एफ, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख दीजिए, जो गॉफ था वो डिफाइन था n to n ना, तो यहाँ पे आ जाएगा n, इसी में लिखिए ना n to n, और जो मेरा h फंक्शन था यहाँ पे देखिए h फंक्शन डिफाइन था n to r, तो यहाँ पे आ जाएगा n to r, इस तरीके से। तो यहाँ पे एच ओ जी ओ एफ डिफाइन होगा n to r,
HOGOF डिफाइन होगा N2R, तो यहाँ पे आ जाएगा N2R, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसके बाद HOG को देखिए, हॉग, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, तो यहाँ पे भी 3 सेट बना लीजिए। तो यहाँ पे जो O दिख रहा है, तो O के बाद है G, तो G आएगा यहाँ पे, और O के पहले है H, तो H आएगा यहाँ पे। यानी O के बाद वाले फंक्शन को पहले और O के पहले वाले फंक्शन को बाद में लिखना है। अब ये जो फंक्शन G है वो N to N डिफाइन है, तो N to N, और फंक्शन H है वो N to R डिफाइन है, तो N to R, यहाँ पे R आ जाएगा। तो देखिए HOG हॉग जो होगा वो N to R हो जाएगा, HOG हॉग, तो N to R। एक लास्ट बच्चा है HOG ऑफ F, तो यहाँ पे भी आप 3 सेट बना लीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे O यहाँ पे दिख रहा है, तो O के बाद है F, O के बाद है F, तो यहाँ पे आएगा F, और O के पहले है HOG, तो यहाँ पे आएगा HOG। अब देखिएगा जो F फंक्शन था, यहाँ पे देखिए N to N डिफाइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा N to N। ये जो हॉग है, हॉग फंक्शन डिफाइन है N to R, यहाँ पे N to है, तो N to R, यहाँ पे R आ जाएगा। तो हॉग ऑफ F ये आ जाएगा N to R, ऐसे ही होता है ना, हॉग ऑफ F ये आ जाएगा N to R, तो ये भी आएगा आपका N to R। तो किस तरीके से निकला आपको पता चल गया है, और आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो HOGOF एक ये वाला लेके चलना है, और HOG ऑफ F एक ये वाला लेके चलना है। देखिएगा बारी बारी से दोनों को लेके चलेंगे, आपको LHS बराबर RHS लाना है, तो यहाँ पे हम LHS लेके चल रहे हैं। तो LHS में है HOGOF, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा HOGOF, और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल के रूप में x लेना होगा। जैसे गॉफ का मान जब हम निकालते थे, तो गॉफ में एक वेरिएबल यहाँ पे x लेते थे ना अपने मन से, तो यहाँ पे वहीं से बोल रहे हैं कि इसको भी सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक आपको वेरिएबल लेना होगा, तो x ले लिए हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और आप कहिएगा सर x क्यों लिए, बाई जेड भी तो ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन f x के टर्म में है बाई, और ये फंक्शन g बाई के टर्म में है, और फंक्शन h जेड के टर्म में है। तो समझिए बात को, जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है, f है ना, तो लास्ट में जब f है और यहाँ पे f फंक्शन के वेरिएबल क्या है, x है, तो इसी कारण हम x लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा HO, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये O को हटाइए, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा GOF ऑफ x। आ रहा बात समझ में, O को हटाए हैं तो O की जगह आ गया ब्रैकेट, अब बाकी जो चीज़ था उसको पहले ही लिखे हैं, तो हो जाएगा H ऑफ, अब फिर ये जो अंदर में O दिख रहा है इसको भी हटाइए, तो हो जाएगा G ऑफ F ऑफ x। ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या किए हैं, ये तो ब्रैकेट पहले से था ही, और ये जो O दिख रहा है इसको हटाएं तो यहाँ पे भी एक क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया, ये वाला ब्रैकेट है, और फिर f ऑफ x था तो f ऑफ x है, तो यहाँ पे हो जाएगा H ऑफ, और यहाँ पे G, और f ऑफ x का मान आप क्वेश्चन में देखिए 2x दे रखा है, तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह हम पुट किए हैं 2x। इसके बाद देखिएगा, अब आपको चाहिए g ऑफ 2x का मान, तो देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, g ऑफ y का मान दे रखा है 3y प्लस 4, g ऑफ y का मान दे रखा है 3y प्लस 4, हमको चाहिए g ऑफ 2x का मान, तो यहाँ पे y की जगह रखना होगा 2x, यहाँ पे रखिए 2x, तो हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 4, इसको सोल्व करिएगा तो यह आ जाएगा 6x प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें।
अब आपको चाहिए एच ऑफ 6x+4 का मान, कैसे निकलेगा? तो एच ऑफ जेड का मान है साइन जेड, ये दे रखा है क्वेश्चन में ही। एच ऑफ जेड का मान दे रखा है साइन जेड, हमको चाहिए एच ऑफ 6x+4, तो यहाँ पे जेड की जगह रखना होगा 6x+4, तो ये हो जाएगा साइन, इधर भी हो जाएगा जेड की जगह 6x+4, यानी एच ऑफ इतना का मान आएगा साइन 6x+4। तो ये आ गया LHS। अब देखिएगा RHS को, इसको आप ध्यान से देखिए कहीं पे दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिएगा RHS, RHS में HOG ऑफ F, और ये आपका डिफाइन था N/R, और ये भी आपका फंक्शन डिफाइन है N/R। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा HOG OF। अब पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लिए x वेरिएबल क्यों लिए? क्योंकि जो फंक्शन f है उसका वेरिएबल x है, तो हो जाएगा HOG। अब ये वाला जो O है इसको हटाइए, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट और f ऑफ x, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि f ऑफ x का मान दे रखा है 2x, आप क्वेश्चन में अपना देख लीजिएगा, f ऑफ x का मान दे रखा है 2x, तो यहाँ पे पुट करिए, तो हो जाएगा HOG, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, इस तरीके से। तो फिर हो जाएगा h, और ये o को हटाइए, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, ये हो जाएगा g ऑफ 2x। आ रहा बात समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको चाहिए g ऑफ 2x का मान, तो यहाँ पे देखिए इधर आप निकाले थे ना g ऑफ 2x का मान, यहीं से डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ 2x का मान आया था 6x+4, तो हो जाएगा 6x+4। और यहाँ पे देखिए h ऑफ 6x+4 का मान आप निकाले थे साइन 6x+4, तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं साइन 6x+4। तो अब आप देख लीजिए LHS और ये RHS दोनों आपस में क्या आ गया? इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपको प्रूव करना था। अब देखिएगा एग्जाम्पल 27 को। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा ये लेंदी लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर इफ 1 2 3 टू ABC एंड G ABC टू एप्पल बॉल कैट। कह रहा है डिफाइन एज f ऑफ 1 इक्वल टू A, f ऑफ 2 इक्वल टू B, f ऑफ 3 इक्वल टू C। फिर दे रखा है G ऑफ A इक्वल टू एप्पल, G ऑफ B इक्वल टू बॉल एंड G ऑफ C इक्वल टू कैट। तो कह रहा है सो डैट f, G एंड गॉफ आर इन्वर्टिबल। तो कह रहा है शो करिए फंक्शन f, फंक्शन g और फंक्शन गॉफ इन्वर्टिबल है। फिर कह रहा है फाइंड आउट f इनवर्स, g इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स। फिर ये तीनों फंक्शन का इन्वर्स भी निकालिए। f का इन्वर्स f इन्वर्स होगा, g का g इन्वर्स और गॉफ का गॉफ इन्वर्स। इसके बाद एक और बोला है लास्ट में, एंड सो डैट गॉफ इन्वर्स इक्वल होगा f इन्वर्स ओ g इन्वर्स के। तो देखिए बारी बारी से हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है f 1 2 3 से ABC, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा f ऑफ 1 का मान A दिया है, f ऑफ 2 का मान B दिया है, और f ऑफ 3 का मान C दिया है। इस तरफ देखिएगा फंक्शन g को डिफाइन किया है सेट ABC से सेट एप्पल बॉल और कैट। फिर यहाँ पे g ऑफ A का मान दिया है एप्पल, g ऑफ B का मान दिया है बॉल और g ऑफ C का मान दिया है कैट, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा तो हमसे कहा कि शो करिए कि फंक्शन f, g और फंक्शन गॉफ इन्वर्टिबल है। तो देखिए कैसे शो करेंगे।
इन्वर्टिबल के लिए क्या चाहिए कि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो समझिएगा, जैसे एफ ऑफ 1 पुट करने पे ए आया है, जैसे यहाँ पे समझिए आपके पास दो सेट है और यहाँ पे फंक्शन एफ डिफाइन है। सेट 1 में 1 2 3 है फर्स्ट वाले सेट में, और सेकेंड सेट में है ए बी सी। ठीक, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए आया है, यानी 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ और 3 का रिलेशन सी के साथ, यही होगा ना। जैसे फंक्शन में जब 1 पुट हुआ तो उसका जो आउटपुट आया वो ए आया, 2 पुट होने पे आउटपुट बी आया और 3 पुट होने पे आउटपुट सी आया। तो यहाँ पे आप खुद देखिए, ये जो फंक्शन है वो क्या 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो बिल्कुल ये फंक्शन जो एफ है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ये जो पहला सेट है इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें, सॉरी इमेज भर रहा है, और ये जो सेट सेकेंड सेट है इसका प्री इमेज इसमें भर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन बाइजेक्शन है। यहाँ पे लिख दीजिए क्लियरली एफ इज बाइजेक्टिव। और जब ये बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं सो एफ इज इन्वर्टिबल। इसी तरीके से आपको इन्वर्टिबल शो करना है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्स भी निकालना है। तो देखिएगा जो फंक्शन एफ था वो हो जाएगा 1 ए 2 बी और 3 सी। 1 का इमेज ए, 2 का बी और 3 का सी। तो इसका इन्वर्स निकाल लीजिए। तो इन्वर्स में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाता है, यानी हो जाएगा A, 1, ये हो जाएगा B, 2 और ये हो जाएगा C, 3। तो ये था एफ इन्वर्स। अब देखिए इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा जी फंक्शन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भी दो सेट है, ये हो गया फर्स्ट सेट और ये मान लीजिए सेकंड। ये फंक्शन हो जाएगा जी। यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी, इसमें है एप्पल, बॉल और कैट। देखिए ए पुट करने पे एप्पल आया है, बी पुट करने पे बॉल आया है और सी पुट करने पे कैट आया है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि पहला सेट के सारे एलिमेंट का सेकंड सेट में इमेज पर है तो 1 1 है, और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट का इसमें प्री इमेज पर है तो ऑन टू है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली जी इज बाइजेक्टिव। तो जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल भी होगा, जी इज इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे हो जाएगा जी फंक्शन ए का रिलेशन एप्पल के साथ, तो ये हो जाएगा A, एप्पल, फिर B, बॉल और C, कैट। अब इसका इन्वर्स निकाल लीजिए जी इन्वर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ ऑर्डर पेयर को उलट देना है। तो ये हो जाएगा एप्पल, ए, फिर हो जाएगा बॉल, बी और फिर हो जाएगा कैट, सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम एफ और जी को इन्वर्सिबल शो कर दिए हैं और एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स भी निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना, अब आपको गॉफ को इन्वर्सिबल शो करना है और गॉफ इन्वर्स भी निकालना है। तो देखिए अब हम लोग गॉफ को चेक करेंगे। तो गॉफ कैसे चेक होगा, तो देखिएगा ये फंक्शन एफ था, ये फंक्शन जी था। तो जो फंक्शन एफ होता है वो सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइन होता है, और फंक्शन जो जी होता है वो सेट बी से सेट सी की ओर डिफाइन होता है। तो जो गॉफ फंक्शन होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 सेट है ए बी सी। फंक्शन एफ होता है जो सेट ए से बी की ओर, और फंक्शन जी होता है वो सेट बी से सी की ओर। तो जी ओ एफ गॉफ होगा वो सेट ए से सी की ओर डिफाइन होगा, जो गॉफ होगा वो सेट ए से सी की ओर। और यहाँ पे देखिएगा सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3
और सेट सी का एलिमेंट है एप्पल बॉल कैट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 2, यहाँ पे हो जाएगा एप्पल बॉल कैट। पहले बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिएगा, अब बारी बारी से गॉफ के डोमेन में पहले 1 पुट करना होगा, फिर 2 और फिर 3। तो देखिएगा पहले हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 1, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1। यहाँ पे ओ हटा है तो ब्रैकेट आया है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ, और एफ ऑफ 1 का मान देखिए कितना आया था, यहाँ पे देखिए ए दे रखा है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं 1 पे वैल्यू ए आया है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और जी ऑफ ए का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ ए का मान क्या है, एप्पल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्पल। अब के बाद डोमेन में 2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा गॉफ ऑफ 2, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2। और यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ 2 का मान बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी यहाँ पे देख लीजिए जी ऑफ बी क्या है, बॉल है, तो यहाँ पे बॉल आएगा। अब के बार यहाँ पे डोमेन में 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा गॉफ ऑफ 3, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मान यहाँ पे देखिएगा, एफ ऑफ 3 का मान क्या है, सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ सी, और जी ऑफ सी का मान यहाँ पे देखिए क्या है, कैट है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैट। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर से आपको हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट था, एक सेट ए और एक सेट सी। ये हो गया ए, ये हो गया सी। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, और सी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, एप्पल बॉल और कैट। अब देखिएगा 1 का रिलेशन आया एप्पल के साथ, 2 का बॉल के साथ, और 3 का कैट के साथ। तो अब ये जो फंक्शन गॉफ है, अब देखिए क्या ये 1 1 और ऑन टू है, तो बिल्कुल 1 1 है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट सी में इमेज बन रहा है, और ऑन टू का बात है तो सेट सी के सारे एलिमेंट का सेट ए में फ्री इमेज भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली गॉफ इज बाइजेक्टिव। तो जब ये बाइजेक्टिव है तो आप कह सकते हैं सो इट इज इनवर्सिबल। तो आपको गॉफ इनवर्स में निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले गॉफ वाला फंक्शन लिख लीजिए, तो 1 के साथ एप्पल, फिर 2 के साथ आया है बॉल, और 3 के साथ आया है कैट। ये हो गया गॉफ फंक्शन। अब गॉफ इनवर्स निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर पेयर को उलट देना है, तो ये हो जाएगा एप्पल कॉमा 1, इधर हो जाएगा बॉल कॉमा 2, और यहाँ पे हो जाएगा कैट कॉमा 3। ये हो जाएगा आपका गॉफ इनवर्स। अब देखिए आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन और बोला था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है शो करिए गॉफ इनवर्स इक्वल होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। तो ध्यान दीजिएगा गॉफ इनवर्स तो हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पहले आप एफ इनवर्स लिखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एफ इनवर्स ये वाला है, और जी इनवर्स ये वाला है, इसको पहले आप नोट करिए। तो यहाँ पे एफ इनवर्स है ए कॉमा 1 बी कॉमा 2 और सी कॉमा 3, और जी इनवर्स है एप्पल कॉमा ए, फिर है बॉल कॉमा बी, और एक है कैट कॉमा सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब आपको निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, यही आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर और यहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप क्रॉस देखिएगा तो ए और ए बराबर दिख रहा होगा, ए और ए दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो इसको हटा दीजिए। और एफ इनवर्स और जी इनवर्स लिखना है तो पहले आप जी इनवर्स वाला लिखिएगा फिर एफ इनवर्स वाला लिखिएगा, यानी यहाँ पे पहले आएगा एप्पल फिर आएगा ओवन। एक बार फिर से समझिए क्या हम बोले, ये एक तरीका होता है इस तरीके से लिखने का कि जैसे दोनों में आप देखिए तो एक एलिमेंट कॉमन दिखेगा यहाँ पे तिरछे तिरछे, तो ये कॉमन वाला एलिमेंट को हटा देना है। तो इसमें बचा एप्पल और इसमें बचा ओवन, तो पहले आपको लिखना है जी वाले को और फिर लिखना है एफ वाले को। तो यहाँ पे हो गया एप्पल कॉमा ओवन। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको बी दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसको हटा दीजिए। फिर पहले हम लिखेंगे बॉल फिर लिखेंगे टू। यहाँ पे भी देखिए तो सी दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कैट कॉमा थ्री। तो ये आएगा मान एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का। और यहाँ पे देखिए गॉफ इनवर्स इधर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लास्ट में हेंस गॉफ इनवर्स इक्वल होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। इस तरीके से आपको शो करना था। अब देखिएगा एग्जाम्पल 28 को, यहाँ पे कह रहा है लेट एस इक्वल टू सेट 1,2,3। तो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इन्वर्सेस। कह रहा है कि सेट एस का मान दे रखा है और फंक्शन को डिफाइन किया है एस टू एस। तो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो क्या इसका इन्वर्स है, और अगर है तो फाइंड आउट करिए, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। जैसे समझिए यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है एस से एस की ओर, तो ये हो गया सेट एस, ये भी हो जाएगा सेट एस, और यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा एफ। तभी ना ये फंक्शन डिफाइन होगा सेट एस से एस की ओर, और यहाँ पे सेट एस का एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जो फंक्शन एफ है उसका यहाँ पे दे रखा है रिलेशन, यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो अब आप बताइए क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो आपको देखना होगा कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो बिल्कुल ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में इमेज बन रहा है और सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में फ्री इमेज भी बन रहा है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है क्लियरली एफ इज बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। तो हम बोल सकते हैं सो इट इज इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे इन्वर्स निकाल लीजिए। तो एफ इन्वर्स निकालेगा तो क्या होगा, यहाँ जो ऑर्डर पेयर है वो उलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, मतलब इसको उलटिएगा तब भी तो वही ना रहेगा। तो एफ इनवर्स यही होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी को, तो यहाँ पे भी फंक्शन दे रखा और इसको भी सेट एस टू एस ही डिफाइन किया है। ये हो गया एस, ये भी हो गया एस, यहाँ पे फंक्शन एफ आएगा। यहाँ पे इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसका भी एलिमेंट है 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 1 को 2 से मिलाइए, 2 का 1 के साथ और 3 का 1 के साथ, इस तरीके से। अब आपको देखना है कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, डेट मीन्स 1 1 और ऑन टू है। तो आप देखिए यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट ए के 2 एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है सेट बी में। यहाँ पे 2 का भी इमेज 1 और 3 का भी इमेज 1 बन रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। और जब ये बाइजेक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है इन्वर्टिबल भी नहीं होगा।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी को, तो यहाँ पे भी फंक्शन दे रखा है और ये भी फंक्शन तो डिफाइन है, वो सेट एस से एस की ओर है। ये हो गया एस, ये भी हो गया सेट एस, यहाँ पे फंक्शन आएगा एफ। यहाँ पे इसका एलिमेंट था 1 2 3 और इसका भी एलिमेंट है 1 2 3। अब देखिएगा 1 को 3 के साथ मिलाया है, इसको मिलाइए 3 को 2 के साथ और 2 को 1 के साथ। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, यानी ये 1 1 भी है और साथ ही साथ ऑन टू भी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्लियरली एफ इज बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो इट इज इन्वर्सिबल। और जब ये इन्वर्सिबल है तो आप एफ इन्वर्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर पेयर को उलट के लिखना है। तो ये हो जाएगा 3,1 2,3 और 1,2। इस तरीके से आपको निकालना है।